हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ खुशी चौधरी। सब कुछ है मेरे पास, मुझे तुझसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, और अगर देना ही है तो वक्त देना जिस पर सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। ये लाइनें मनीषा के लिए हैं, क्योंकि उस लड़की को अपना हक नहीं दिया जा रहा है। आखिर उसके हक को मारने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, मनीषा की लाइव भी डिलीट कर दी गई और उसकी वीडियो भी डिलीट कर दी गई। आखिर ये सब किसने किया होगा। जाहिर सी बात है जगत भैया ने ही किया होगा ऐसा। जगत भैया की आज एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने मनीषा पर आरोप लगाया कि वो सब कुछ जो भी कर रही है किसी एक लड़के के कहने पर कर रही है। आखिर वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, ये तो जगत भैया ने अभी नहीं बताया। जगत भैया ने कहा कि अगर आने वाले समय में उसे ज़रूरत पड़ी तो उसका नाम भी बता देगा। जगत भैया की मनीषा को बदनाम करने की ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत वो मनीषा को बदनाम करके खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मनीषा को तो पहले से ही अंदेशा है कि उस पर कोई बहुत बड़ा एलिगेशन लगने वाला है, तभी मनीषा ने ऐसी कम्युनिटी पोस्ट की थी। मनीषा ने लिखा था, मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि सामने वाले इंसान अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो किसी एक ही इंसान का नाम लेता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे धन दौलत का लालच रहता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। मुझे मेरा ही इंसान चाहिए और उनसे मुझे ही बदनाम कराया जा रहा है। कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है और पतिदेव अभी परेशान हैं। शायद इसलिए अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। ये जो भी लाइन बोल रहे हैं ये कोई तीसरा ही बुलवा रहा है। ये मेरा लास्ट कम्युनिटी है, आगे का नहीं पता, लेकिन अब जो मुझे करना है ऑफलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक बात करने से बात बहुत बिगड़ रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि हर बात सोशल ही क्यों हो रहा है। मुझे भी इतने सालों से धोखे में रखा गया, बट अब नहीं। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और आप लोगों को जो लगता है आप सोचिए, लेकिन याद रखिएगा मुझे लग गया था कि मुझे बदनाम किया जाएगा। अब ज़्यादा बोला जाएगा तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा ही है, इसलिए चुप है। मनीषा अपने परिवार के मान सम्मान के लिए अभी भी चुप है। वो दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे ये तो उन्हें सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इस रिश्ते से बाहर निकलने का हर एक प्रयास कर रहे हैं। जगत भैया बोल रहे हैं कि मैं उसके चेहरे से मुखौटा उतार दूंगा। आखिर किसके मुखौटे की बात कर रहे हैं भैया जी आप? मनीषा के? वो तो आप करने ही वाले हैं। आप शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ऐसा ज़रूर करेंगे, ये तो हमें लगता ही है। भैया जी बोल रहे हैं कि उसने अच्छा करा कि मनीषा से माफ़ी नहीं मांगी। कल तक आप ही बोल रहे थे कि उसे मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप तो अपनी बात से फिर से पलट गए, जैसा आप हमेशा करते रहते हैं। आपका नाम जगत भैया नहीं पलटू भैया होना चाहिए, क्योंकि बातों से पलटने का रिकॉर्ड आप ही के नाम होने वाला है। वहीं अंकुश सक्सेना ने जगत दीदी की इतनी बड़ी सच्चाई खोल दी है, जिसे सुनकर हमें भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। जिस इंसान का वक्त इतना बुरा चल रहा हो, जिसकी आंखों में इतने आंसू हो, उन्हें लाइव में रोते देख हमें भी बुरा लगा था। हमने भी उन्हें कमेंट किया था कि चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में एक बार बुरा समय आता है, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अगर किसी इंसान के साथ बुरा हुआ है तो उसे दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वो कैसे सुमित महल को डिफेम करने के लिए, रोस्ट करने के लिए किसी को बोल सकती है। जगत दीदी, सब जगत भैया तो हो नहीं सकते कि आपके कहने पर तुरंत अपने गुनाहों का ठीकरा सुमित महल के सर पर फोड़ दे। हमने आपके बुरे वक्त में आपको सपोर्ट किया, आपके फेवर में वीडियोज बनाई, लेकिन लगता है हमसे भी कोई गलती हो गई। आप एक सज्जन इंसान के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? एंगेजमेंट के बाद भी आप रिलेशनशिप में थी, तो धोखा आपने दिया है सुमित महल को। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सुना ही होगा आपने। चलो माना कि आपके पति के जाने के बाद आपकी लाइफ में वो जगह खाली थी। आपको ज़रूरत थी एक दोस्त की, बॉयफ्रेंड की, चलो प्यार की, जो भी थी,
इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि आपने भाई बहन की आड़ में इस रिश्ते को रखा। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि आपने भाई बहन की आड़ में ये इस रिश्ते को बरकरार रखा, जो कि सरासर गलत है। आपको सबसे ज़्यादा डिफेम इसीलिए मिला कि आपने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया। गाइज, आपको एक सच बता देती हूँ कि आने वाले समय में मनीषा को बदनाम करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग पीछे से ये काम कर रहे हैं तो सामने से ये भैया जी कर रहे हैं। ये आने वाले समय में होने वाला है, आप देख लेना, क्योंकि इनके रास्ते का कांटा मनीषा बनी हुई है। मनीषा पीछे हटने को तैयार नहीं और ये इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो इस रिश्ते में आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। गाइज, आप मेरी ये बात याद रखना कि आने वाले समय में देखो ऐसा होने ही वाला है। ये मनीषा को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, किसी के साथ भी मनीषा का नाम जोड़ देंगे। ऐसा होने वाला है, ऐसा 100% होने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।